आइए सवाल को देखते हैं ना। हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, अभिक्रिया 2a प्लस बी दैट इज क्या 3c में समय t पर c के निर्माण की दर कितना है 1.3 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड है ना। तो क्या बोल रहा है, अभिक्रिया की दर, ये पहला सवाल आपका हो गया, ठीक है बच्चों। और ए के विघटन की गणना कीजिए, मतलब ए के विघटन की दर की गणना कीजिए। मेरी बात ध्यान समझो, यहाँ पर जो मात्रक लिखा हुआ बच्चों, इसे हम एक तरह से और लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ आ रहा है? इसे हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मात्रक ये लिखा हो या ये लिखा हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। वो किसका मान रहेगा, सी का। सी क्या है, सांद्रण है। सी क्या है बच्चों, उसी की हमें क्या करना है, गणना। तो गणना करने से पहले हम क्या करेंगे, जो समीकरण दर, यानी पहले दर आर बराबर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है डेल्टा सी बाई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो बच्चों अब इसी को हम देखते हैं। पहले दर पूछा है, अब क्रिया की दर, तो हम पहले इस दर को निकालेंगे। हमको मिला है सी, इसमें ये है, इसी की वैल्यू बोल रहा है ना, यस या नो, इक्वल टू 1/3 क्या 3 है ना, तो 1/3 इजकल टू, अरे इनटू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास डी, एक्टिव मास क्या सी बाई डी। एनी डाउट? इसमें आर की वैल्यू दिया है इतना, आर की वैल्यू ये दिया है, रख देंगे तो हो जाएगा क्या 1 पॉइंट, आर की वैल्यू दिया है या सी की वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, सी के अभिक्रिया की दर दिया है, और ये हो गया अभिक्रिया की दर, ये पूरे वैल्यू हो गई। इसी का मान ये दिया हुआ है, किसका मान दिया है, तो हम क्या करेंगे, R बराबर 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10 के पावर माइनस 4। समझ में आ रहा है? एकदम आपको इसी तरह लगाना है और कुछ करना नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है बस, ठीक है। आइए देखते हैं। तो R बराबर बच्चों ये हो गया अभिक्रिया की दर, किसके लिए, C के लिए, और कह रहा है कि T समय पर C के निर्माण की दर ये है, यानी इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना, इतना, इस पूरी की वैल्यू इतना दिया हुआ है, और ये नए 3 से, ठीक है। कक्षा 2 की बात, कक्षा 2 में ऐसे ही लगाया जाता है ना। दशमलव बच्चों हटा दिया जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे, दशमलव क्या होगा, कोई प्रॉब्लम, किसी को समस्या किसी प्रकार की, ठीक है। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, माइनस डी एक्टिव मास ए बाई डी टी, ओके, इजकल टू क्या 1/3, 1 का मतलब अब यहाँ जो स्टोइकियोमेट्री है इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ 1 की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो और एक बार फिर से देखते हैं अच्छे से। ये 1/2 है, 1/2 रख लो, ठीक, इजकल टू क्या 1/3 डी एक्टिव मास सी बाई डी टी हो गया। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, कहा है ए की विघटन की दर, यानी ए की विघटन की दर निकालनी है। तो जब इसकी विघटन की दर निकालनी होती है तो जो इसमें स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया? तो बच्चों हो जाएगा क्या, डी एक्टिव मास ए बाई डी टी, ये निगेटिव रहेगा, इजकल टू 2/3 डी एक्टिव मास सी डी टी। क्लियर है? हमको मालूम है कि क्या मालूम है, डी एक्टिव मास सी बाई डी टी इजकल टू 1.3 इंटू 10 के पावर माइनस, इसकी वैल्यू दिया हुआ है,
यस या नो? बस वही काम हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। माइनस डी एक्टिव मास ए बाई डी टी इजकल टू, कोई किसी को कुछ पूछना है? चले तब आगे, क्लियर है ना? कंफ्यूज एकदम नहीं रहना, ठीक है। अब ये 2/3 है, 2/3 इंटू इसकी वैल्यू कितना है बच्चों? 1.3 इंटू 10 के पावर माइनस। अब आपको मालूम है कि 2। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बच्चों? ए के विघटन की, देखो विघटन मतलब यहाँ क्या होता है? विलुप्त। विघटन मतलब टूटना, विघटन मतलब टूटना, विलुप्त होना, घटना। आया समझ में? विघटन मतलब क्या? विलुप्त होना, टूटना, घटना। समझो, आप पहले ही समीकरण को अच्छे से लिखो। 2a प्लस b 3c, ठीक है। आइए r यहीं पर लिख लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें मालूम है कि इसकी अपक्रिया की दर r बराबर, ठीक है। r बराबर जो होता है पहले पूरा लिख लो आराम से एकदम, फिर जिसको ज्ञात करना रहेगा उसे लिखेंगे। ओके, चले आओ। तो बच्चों हो जाएगा, हमें a है, a का क्या लिखेंगे? 1/2 स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, तो 1/2 डी एक्टिव मास a बाई dt। अब बताओ ये निगेटिव या पॉजिटिव? यहाँ पर माइनस हो गया, इजकल टू क्या हो जाएगा? डी एक्टिव मास b बाई dt माइनस इजकल टू क्या? 1/3 डी एक्टिव मास c बाई। इतनी बात समझ में आई आपको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों हमको क्या करना है? किसकी वैल्यू निकालनी है? a की वैल्यू निकालनी है, और दिया किसकी है? c की। किसकी निकालनी है? दिया किसकी है? समझ में आया? जिसकी निकालनी है और जिसकी दी है, दोनों को पहले सामने सामने कर लेते हैं। ओके, तो किसकी निकालनी है? इसकी। हमको बी से कोई मतलब इसमें नहीं। आ गया समझ में? जो दिया है, जिसकी निकालनी है, केवल उसी की बात किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी को भी नहीं? चले आओ बच्चों, देखिए तो r अब लिखने की जरूरत आपको नहीं, हो जाएगा माइनस। अब देखो, जो विलुप्त हो रहा हो, जो विलुप्त हो रहा हो या जो निर्माण हो रहा हो, मतलब जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो, उसके स्टोइकियोमेट्री को नहीं लिखते हैं हम। पहले बोले थे आप लोगों से, अभी भी बोल रहे हैं, आप भी आगे जब लगाइएगा तभी भी वही करिएगा। क्या? स्टोइकियोमेट्री की संख्या उसमें नहीं लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री गुणांक की संख्या उसमें नहीं लिखेंगे जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी हो। क्लियर? आइए, तो हो जाएगा माइनस डी एक्टिव मास a बाई डी टी, ओके, इजकल टू क्या? 1/3। 1 का मतलब अब यहाँ जो स्टोइकियोमेट्री है, इसका इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ 1 की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो आओ एक बार फिर से देखते हैं अच्छे से। ये 1/2 है, 1/2 रख लो, ठीक। इजकल टू क्या? 1/3 डी एक्टिव मास c बाई डी टी। हो गया। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। कहा है? ए की विघटन की दर, यानी ए की विघटन की दर निकालनी है। तो जब इसकी विघटन की दर निकालनी होती है, तो जो इसमें स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया? तो बच्चों हो जाएगा क्या? डी एक्टिव मास ए बाई डी टी, ये निगेटिव रहेगा, इजकल टू 2/3 डी एक्टिव मास सी डी टी। क्लियर है? हमको मालूम है कि क्या मालूम है? डी एक्टिव मास सी बाई डी टी इजकल टू 1.3 इंटू 10 के पावर माइनस।
इसकी वैल्यू दिया हुआ है, यस या नो? बस वही काम हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। माइनस डी एक्टिव मास ए बाई डी टी इजकल टू, कोई किसी को कुछ पूछना है? चले तब आगे, क्लियर है ना, कंफ्यूज एकदम नहीं रहना, ठीक है। अब ये 2/3 है, 2/3 इंटू इसकी वैल्यू कितना है बच्चों? 1.3 इंटू 10 के पावर माइनस। अब आपको मालूम है कि 2 इंटू 1/3 इंटू क्या 1.3 10 के पावर माइनस निकालना है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आगे चलो, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है इसका मान कितना दिया हुआ है, तो इसी को रख लेंगे यहाँ पर। 2 इंटू इसकी वैल्यू कितना, 4.33 10 के पावर माइनस, हो गया। चले देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, 6.8 10 के पावर माइनस 5 क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? आप लोग सब प्रेम से नोट कर लो, ओके।